एक सॉन्ग राइटर सिर्फ 4 गाने लिखता है, मतलब एक पेज की राइटिंग और उसका नाम फिल्म के पोस्टर पर। और स्क्रिप्ट राइटर जो 1000 पेज की कहानी लिखता है, हीरो हीरोइंस के डायलॉग्स लिखता है, सीन्स को डेवलप करता है, उसका नाम पोस्टर पर नहीं। इसे बदलना होगा। स्क्रिप्ट राइटर्स को भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकियों को मिलती है। बिना स्क्रिप्ट के फिल्म एक खाली रील से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि राइटर फिल्म का बाप होता है। यही थॉट्स थे उस राइटर पेयर के जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर्स के रोल को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, एक से बढ़कर एक कहानियों, दमदार डायलॉग्स और पावरफुल स्क्रीन प्ले से। इसलिए आज राजे रेट्रो में हम लाए हैं द स्टोरी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ सलीम जावेद। 4 अक्टूबर 1964 गुरुदत्त का असिस्टेंट बनने और उनसे फिल्म मेकिंग सीखने का सपना लेकर एक नौजवान बॉम्बे आता है। बट इस लड़के की बदकिस्मती देखिए, इसके बॉम्बे आने के एक वीक के अंदर ही यानी 10 अक्टूबर 1964 को खबर आती है कि गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया। लड़के के लिए एक बड़ा शॉक, इस अनजान शहर में वो क्या करे। वैसे तो इस लड़के के पिता जाने माने पोएट थे और बॉम्बे में ही रहते थे, बट इसने तय किया था कि वो अपने पिता से किसी तरह की मदद नहीं लेगा। अब इतने बड़े शहर में सर्वाइवल के लिए वो काम की तलाश करता है और एक दिन मशहूर फिल्म मेकर कमाल अमरोही के यहाँ क्लैप बॉय की उसे नौकरी मिल जाती है। तनख्वाह 50 रुपए महीना। साल भर जैसे तैसे सरवाइव करने के बाद एक दिन उसे एक ऑफर मिलता है एक बड़े राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग करने का। मतलब कहानी लिखेगा ये, बट नाम उस राइटर का होगा। पैसे 600 रुपए महीना। 3 दिन सोचने के बाद ये नौजवान इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नाम पैसे से ज्यादा जरूरी है। खैर, साल भर कमाल अमरोही के यहाँ काम करने के बाद एक दिन इसकी मुलाकात होती है डायरेक्टर SM सागर से, जो एक एक्शन फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था सरहदी लुटेरा। सागर इस लड़के को 100 रुपए पर मंथ पर एज असिस्टेंट हायर कर लेते हैं। इसका काम था फिल्म के एक्टर्स को डायलॉग्स रिहर्स करवाना। बट एक दिन शूटिंग के बीच में इस फिल्म का एक्चुअल डायलॉग राइटर ये फिल्म छोड़ देता है। सागर इस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम डायलॉग्स लिख सकते हो। लड़के ने कहा कोशिश करता हूँ, और वो लिखता है। डायलॉग्स अच्छे थे, जिसे देखकर उसे फिल्म का डायलॉग राइटर बना दिया जाता है। फिल्म बनी पर फ्लॉप हो गई, लेकिन इस लड़के से फिल्म के एक हीरो की दोस्ती हो गई, क्योंकि उसे इस लड़के का काम पसंद आया। वो लड़का था जावेद अख्तर और फिल्म का वो हीरो था सलीम खान। सरहदी लुटेरा भले ही फ्लॉप हो गई हो, पर इस फिल्म ने एक ऐसा कोलैबोरेशन क्रिएट किया जिसने फिल्म इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। जावेद अख्तर की तरह सलीम खान भी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। कई फिल्मों में वो छोटे मोटे रोल्स में दिखते थे, बट ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रहती थी। उन्हें भी राइटिंग का बड़ा शौक था। सरहदी लुटेरा के बाद ये दोनों अक्सर मिलने लगे। दोनों ज्यादातर फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन पे राइटिंग की बातें किया करते थे। दोनों का स्ट्रगल चल ही रहा था कि एक दिन SM सागर ने दोनों को एक ऑफर दिया। उनके पास एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका स्क्रीन प्ले नहीं था। सागर ने दोनों से कहा कि क्या वो इसका स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। दोनों ने हाँ कह दिया और करीब 12 दिन में इसका स्क्रीन प्ले लिख दिया। फिल्म में अशोक कुमार, देव मुखर्जी और नंदा जैसे एक्टर्स थे। स्क्रीन प्ले के लिए दोनों को मिले 5000 रुपए, बट फिल्म के क्रेडिट रोल में कोई भी मेंशन नहीं था। बट इन दोनों का स्क्रीन प्ले देखकर फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुधीर वाही ने उन्हें सिप्पी फिल्म्स में अपना लक आजमाने का सजेशन दिया। सिप्पी फिल्म जीपी सिप्पी की कंपनी थी। पहले जीपी सिप्पी कंस्ट्रक्शन एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में अच्छा पैसा बनाने के बाद फिल्मों में शुरुआत कर रहे थे। पहले कुछ बी ग्रेड थ्रिलर्स बनाने के बाद उनकी 2 फिल्में बड़ी हिट हो गई, शम्मी कपूर की ब्रह्मचारी और राजेश खन्ना की बंधन। जीपी के बेटे रमेश उन दिनों लंदन से पढ़कर वापस आए थे और फिल्म इंडस्ट्री में राइटिंग पैटर्न को चेंज करना चाहते थे, क्योंकि 60s में ज्यादातर फिल्में एक जैसी कहानी पर ही बनती थी। फिल्मी ड्रामा एंड रोमांस, कश्मीर में जाके हीरो हीरोइंस गाना गा रहे हैं, सभी फिल्में एक जैसे ही दिखती थी। इसलिए रमेश सिप्पी फिल्म्स में एक राइटिंग डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे, और इसको ज्वाइन करने के लिए सलीम जावेद एक दिन रमेश सिप्पी से मिलने उनके खार ऑफिस पहुंचे। दोनों ने रमेश से कहा कि हमारे पास एक कहानी है, हमें पता है आप उस पर फिल्म नहीं बनाएंगे, बट एक बार आप कहानी सुनना शुरू करेंगे तो अंत तक जरूर सुनेंगे। रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में वो किस्सा याद करके बताया कि उन दोनों का कॉन्फिडेंस देखकर वो दंग रह गए। वो उस वक्त थक कर कुर्सी पर पीछे लेटकर आराम से बैठे थे जब सलीम जावेद ने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। कहानी जैसे जैसे बढ़ती गई, क्यूरियोसिटी से उनका सिटिंग पोजीशन चेंज होता गया। उन्होंने सिर्फ कहानी सुनकर पूरे फिल्म को विजुअलाइज कर लिया। रमेश दोनों से काफी इंप्रेस हुए और दोनों को सिप्पी फिल्म्स के राइटिंग डिपार्टमेंट में 750 रुपए के मंथली सैलरी पर हायर कर लिया। उसके बाद दोनों ने एक अनयूजुअल स्टोरी पर काम करना स्टार्ट किया, पर फिल्म सर्कल में इस कहानी का मजाक उड़ाया जाने लगा, क्योंकि बातें होने लगी कि रमेश सिप्पी ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार फिल्म के बिगिनिंग में ही मर जाएगा। लोग उस वक्त राजेश खन्ना यानी काका के दीवाने थे। ऐसा कहा जाता था, ऊपर आका और नीचे काका।
अब ऐसे दौर में राजेश खन्ना को बिगनिंग में ही अगर मार दिया जाए तो पब्लिक तो आधे फिल्म में ही उठकर बाहर आ जाएगी। बट जब लोग फिल्म देखने गए तो लोगों को फिल्म काफी पसंद आई। वो फिल्म थी हेमा मालिनी और शम्मी कपूर की अंदाज, जिसमें राजेश खन्ना पर पिक्चराइज सॉन्ग जिंदगी एक सफर है सुहाना आज भी बड़ा हिट है। फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बट फिल्म के स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले का क्रेडिट सचिन भौमिक को मिला। डायलॉग का क्रेडिट गुलजार को और एडिशन स्क्रिप्ट वर्क का क्रेडिट सलीम जावेद को सतीश भटनागर एंड सिप्पी फिल्म स्टोरी डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना पड़ा। बट जो भी इस फिल्म में इन्वॉल्व था उनका मानना था कि सलीम जावेद ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करते थे। बट इसके मेकिंग के दौरान एक अच्छी बात हुई कि सलीम जावेद की दोस्ती राजेश खन्ना से हो गई और वो दोनों अक्सर राजेश खन्ना के घर आने जाने लगे। और तभी एक दिन राजेश खन्ना ने दोनों से एक मदद मांगी। हुआ कुछ ऐसा कि राजेश खन्ना को उस वक्त बॉम्बे के कार्टर रोड पे एक बंगला खरीदना था, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने एक फिल्म साइन कर ली थी जो कि एक तमिल फिल्म का रीमेक थी। बट स्टोरी काका को ज्यादा पसंद नहीं थी, तो काका ने सलीम जावेद से कहा कि क्या तुम दोनों कुछ कर सकते हो कि यह फिल्म मजेदार बन सके। राजेश खन्ना ने दोनों को अश्योर किया कि वो प्रोड्यूसर से पैसे और नाम का क्रेडिट दोनों देने के लिए खुद निगोशिएट करेंगे। सलीम जावेद ने हाँ कह दी और इस तरह बनी हाथी मेरे साथी, जो 1971 की सबसे बड़ी हिट बन गई। फिल्म ने हर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, बट राइटिंग के लिए सलीम जावेद को मिले बस 10,000 रुपए। बोनस मांगने पर प्रोड्यूसर्स ने दोनों को इंसल्ट कर दिया। फिल्म के स्क्रीन प्ले के साथ डायलॉग्स भी सलीम जावेद ने लिखे थे, बट डायलॉग्स का क्रेडिट इंदर राज आनंद को मिला और इन्हें बस स्क्रीन प्ले का। सलीम जावेद चाहते थे कि पोस्टर पर भी इनका नाम हो, बट वो भी नहीं हुआ। दोनों ने सोच लिया कि इस प्रोड्यूसर के साथ वो दोबारा काम नहीं करेंगे। राजेश खन्ना से भी उनके रिलेशंस खराब हो गए। इस बीच सलीम जावेद सिप्पी के लिए सीता और गीता भी लिख रहे थे। वो फिल्म भी रिलीज हुई और सुपर हिट हुई, बट राइटिंग का क्रेडिट फिर सिप्पी फिल्म स्टोरी डिपार्टमेंट को ही दिया गया, ना कि सलीम जावेद को। दोनों समझ गए कि इज्जत कमाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा और दोनों ने वही किया। जैसा गुस्सा सलीम जावेद को क्रेडिट ना मिलने का फील हो रहा था, कुछ वैसा ही गुस्सा उस वक्त की जनता में था। लोग करप्शन से, गवर्नमेंट के इनएक्शन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, गरीबी से काफी परेशान थे। लोगों के इस गुस्से को सिनेमैटिक वॉइस देकर सलीम जावेद ने कहानी लिखी जंजीर की और क्रिएट किया एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर। लगातार हिट पे हिट देने के बाद राजेश खन्ना ने भी फ्लॉप देना शुरू कर दिया था। लोग सिमिलर स्टोरीज देखकर फेड अप हो चुके थे। उन्हें भी कुछ नया चाहिए था जिससे लोग कनेक्ट कर सके। जंजीर बिल्कुल वैसी ही कहानी थी, बट उस वक्त के इमेज कॉन्शियस स्टार जंजीर जैसे सब्जेक्ट पे काम करके रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को दी, जिन्होंने कई एक्टर्स को अप्रोच किया, बट सब ने मना कर दिया। देवानंद को लगा कि फिल्म में हीरो का एक भी गाना नहीं है और उनके फैंस ऐसे रोल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिलीप कुमार को लगा कि ये कैरेक्टर काफी वन डायमेंशनल है, हीरो सिर्फ गुस्से में रहता है, इसलिए उनके परफॉर्मेंस का स्कोप नहीं है। राजकुमार ने भी बहाना बना के मना कर दिया। एक रूमर ये था कि राजकुमार को प्रकाश मेहरा के सर में लगा तेल पसंद नहीं आया था और अगर वो फिल्म करते तो उन्हें डायरेक्टर के तेल को बर्दाश्त करना पड़ता। मतलब कोई भी एक्टर जंजीर करने के लिए रेडी नहीं था। इस बीच सलीम जावेद बॉम्बे टू गोवा देख चुके थे और अमिताभ के काम से काफी इंप्रेस थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से अमिताभ को साइन करने के लिए कहा, बट मेहरा थोड़े एप्रीहेंसिव थे। तभी एक दिन प्राण के बेटे ने अमिताभ की बॉम्बे टू गोवा देखी। उसे भी अमिताभ का काम पसंद आया और उसने प्राण को कहा कि इस एक्टर में पोटेंशियल है। ये सुनकर प्राण ने भी प्रकाश मेहरा को अमिताभ का नाम सजेस्ट कर दिया। जब सलीम जावेद और प्राण दोनों ने रिकमेंड कर दिया तो मेहरा ने अमिताभ को साइन कर लिया। फिल्म बनी, बट जिसका डर था वही हुआ। कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को लेने को तैयार नहीं था क्योंकि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था। सलीम जावेद ने इसका तोड़ निकाला। दोनों ने अपने पैसे से रमेश सिप्पी के लिए जंजीर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई और अमिताभ का काम उन्हें दिखाया। और दोनों के कहने पर रमेश सिप्पी ने अमिताभ को शोले के लिए साइन कर लिया और इंडस्ट्री में यह बात फैल गई कि रमेश सिप्पी जैसे बड़े डायरेक्टर ने एक न्यू कमर को साइन किया है। यह सुनकर डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि जंजीर के नए लड़के में जरूर दम है और डिस्ट्रीब्यूटर ने जंजीर के राइट्स खरीद लिए। सब कुछ सही जा रहा था। सलीम जावेद को फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए 55,000 रुपए मिले थे, बट एक बार फिर वही हुआ जिसका सलीम जावेद को डर था। फिल्म के पोस्टर्स छपे और पोस्टर्स में दोनों का नाम नहीं था। दोनों ने फिर दिमाग लगाया और एक पेंटर को पकड़ा, उसे पैसे दिए और जितने पोस्टर्स पूरे शहर में लगे थे उन पर उस पेंटर से रिटन बाय सलीम जावेद पेंट करवा दिया। अगले दिन पूरा शहर जानना चाहता था कि आखिर सलीम जावेद है कौन। जिस दिन फिल्म रिलीज होने वाली थी उस दिन ट्रेड मैगजीन्स में सलीम जावेद ने खुद के पैसे से एक एड दिया। उस पर लिखा था, राइटर्स ऑफ अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता नाउ गिव यू जंजीर विद अमिताभ बच्चन। लोगों को अब तक इन ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के राइटर का नाम नहीं मालूम था, इसलिए इस एड से फिल्म के लिए क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। फिल्म रिलीज हुई और लोगों को काफी पसंद आई।
फिल्म के एक एक डायलॉग पर लोग ताली बजा रहे थे। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ, जिंदगी में पहली बार शेर खान की टक्कर एक शेर से हुई है। ऐसे डायलॉग्स और एक्शन सीन देखकर ऑडियंस को काफी मजा आया और इस फिल्म ने अमिताभ एंड सलीम जावेद दोनों को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद सलीम जावेद ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में लिखी। दीवार, डॉन, त्रिशूल, यादों की बारात, हाथ की सफाई, मजबूर, शोले, शान, शक्ति, काला पत्थर। एक्टर्स इनके लिखे फिल्म में काम करने के लिए बेताब रहते थे। ऐसे टाइम में जब राइटर्स को फिल्म के क्रेडिट रोल में भी जगह नहीं मिलती थी, इनके नाम हर पोस्टर्स पे हीरो से भी ऊपर होते थे। कॉन्फिडेंस ऐसा कि शोले जब पहली वीक में ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी तो दोनों ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया ये लिखकर कि शोले हर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी, और वैसा ही हुआ। एक समय ऐसा आया जब फिल्म के हीरो से ज्यादा पैसे इन्हें मिलते थे। इनके स्क्रिप्ट्स फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाने लगे। दीवार को आज भी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है। अपने स्क्रिप्ट्स में ये जरा भी चेंजेस पसंद नहीं करते थे। जिन स्क्रिप्ट्स में डायरेक्टर ने चेंजेस किए उस फिल्म का क्रेडिट इन लोगों ने लेने से ही मना कर दिया। राजेश खन्ना की हम शक्ल और सौदा ऐसे ही 2 एग्जांपल्स हैं। हालांकि कई बार इनके स्क्रिप्ट्स पर ओरिजिनल ना होने का सवाल भी उठा, बट दोनों का कहना था कि इंस्पिरेशन लेना अलग बात है और कॉपी करना अलग। उनकी असली पहचान डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले ही थी। दीवार की कहानी के बारे में बात करते हुए सलीम साहब ने एक बार कहा कि दीवार का प्लॉट मदर इंडिया या गंगा जमुना से मिलता जुलता हो सकता है, बट सारा डिफरेंस स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का होता है, और वही दोनों की पहचान थी। 1971 से 1987 के बीच करीब 24 फिल्में दोनों ने साथ में लिखी, जिसमें करीब 20 सुपरहिट रही। बट 80s आते आते इनके स्क्रिप्ट्स आउटडेटेड होने लगे। शान, क्रांति, ये सारी फिल्में हिट जरूर थी, बट इनके स्क्रीन प्ले में जंजीर या दीवार या शोले या डॉन वाली बात नहीं थी। और फिर एक दिन ये जोड़ी टूट गई और दोनों ने अलग अलग काम करने का फैसला किया, बट वो मैजिक दोबारा क्रिएट नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं अपने ही फॉर्मूला में दोनों फंस के रह गए। सलीम खान की एज अ सोलो राइटर नाम सबसे बड़ी हिट रही, तो जावेद अख्तर ने भी अर्जुन, सागर, डकैत जैसी हिट फिल्में लिखी। स्प्लिट के बाद जब दोनों ने अलग अलग अमिताभ के साथ काम किया तो सारी फिल्में फ्लॉप रही, चाहे जावेद अख्तर की मैं आजाद हूं या फिर सलीम की तूफान या अकेला। 90s में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम के फ्लॉप होने के बाद जावेद अख्तर ने स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ दिया और सिर्फ गाने लिखने लगे। उधर सलीम खान की भी लिखी हुई फिल्में जैसे मझधार और पत्थर के फूल नहीं चली तो उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दोनों का कंट्रीब्यूशन अनमैचेबल है। दोनों ने इंडस्ट्री को रियलाइज करवा दिया कि बिना राइटर के फिल्म बस एक ब्लैंक पेज है और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।